अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज हमारा यूनिट नंबर 4 का नेक्स्ट लेक्चर है। आज का टॉपिक है हमारा स्क्यूनेस। इससे पहले मैंने मीन डेविएशन, रेंज, क्वार्टर डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह के सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे। आज हमारा नया टॉपिक है, इसका नाम है स्क्यूनेस। बुक का पेज नंबर 113। स्क्यूनेस मीन्स लैक ऑफ सिमेट्री। लैक ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है? सिमेट्रिकल चीज़ें वो होती हैं जिसमें स्मूथनेस होती है। जब भी किसी बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन को हम देखें, अगर दोनों तरफ उसकी टेल्स एक जैसी हों, जैसे ये मैंने यहाँ पे शेप बनाई, ये एक बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें टेल ऑन बोथ साइड्स इज ऑफ इक्वल लेंथ, तो इसको कहते हैं सिमेट्री। जब सिमेट्री ना हो तो उसको हम कहते हैं कि ये स्क्यूनेस है या स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है। उसका मतलब क्या होगा कि स्क्यूनेस मीन्स द लैक ऑफ सिमेट्री व्हेन देयर इज नो सिमेट्री इन अ ज्योमेट्रिकल शेप, इट इज़ नोन एज स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। और स्क्यूनेस के जो हम अगर इन अदर वर्ड्स करें कि एक बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन अगर होगी तो उसमें द फ्लैटनेस को कहते हैं स्क्यूनेस, यानी स्क्यूनेस रेफर्स टू द फ्लैटनेस ऑफ अ बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन। कि अगर बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसकी फ्लैटनेस को रेफर करती है स्क्यूनेस। अगर जैसे मैंने एक बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाया यहाँ पे, इफ द टेल ऑन बोथ द साइड इज ऑफ इक्वल लेंथ देन इट इज नोन एज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। If the tail on the right hand side is longer than the tail on the left hand side, then it is known as positively skewed distribution. And similarly, if the tail on the left hand side is longer than the tail on the right hand side, तो इसको हम कहते हैं negatively skewed distribution. इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी कोई बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, अगर दोनों साइड पे टेल्स एक जैसी होंगी तो वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। If the tail on the right hand side is longer than the tail on the left hand side, तो इसको हम कहेंगे positively skewed distribution. And last but not least, if the tail on the left hand side is longer than the tail on the right hand side, तो इसको हम कहेंगे negatively skewed distribution. अब आते हैं आगे, जरा इसकी और मजीद कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। इससे आपके बेशुमार एमसीक्यूज भी बन सकते हैं और उसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं और ऑब्वियसली लॉन्ग क्वेश्चन तो बनते ही है। अगर हम देखें स्क्यूनेस को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं कि एक है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरी होगी असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जिसमें सिमेट्री होगी वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है और जिसमें सिमेट्री नहीं होगी वो स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। उसको हम असिमेट्रिकल या स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। अब आगे इसके फीचर्स भी आपने देखे, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं कि इन असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मीडियन एंड मोड दे ऑल कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब होता है तीनों की वैल्यू एक जैसी होगी। यानी ये देखिए लिखा हुआ है इन असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड आर इक्वल या कोइंसाइड कहते हैं इसको। कोइंसाइड लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि ये सब के सब एक ही जगह पे इकट्ठे होंगे, यानी इन तीनों की वैल्यूज सेम होंगी। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्ट्रीब्यूशन इन विच द वैल्यू ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड इज इक्वल इफ द वैल्यू ऑफ मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। यानी अगर मीन यानी जो अरिथमेटिक मीन की वैल्यू सबसे बड़ी हो, उससे छोटी हो मीडियन और सबसे छोटी हो मोड की, तो इसको हम कहेंगे ये एक पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। देखें कि ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है जिसकी टेल ऑन बोथ साइड्स इज ऑफ इक्वल लेंथ। एक तो ये हो गया, अगर आप ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें द टेल ऑन बोथ साइड्स विल बी ऑफ इक्वल लेंथ। लेकिन अगर हम मीन, मीडियन, मोड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें द वैल्यूज ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड विल बी इक्वल या विल कोइंसाइड। इसका मतलब है दो तीन तरीके से इसका एमसीक्यू बन सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन और मोड की वैल्यूज क्या होंगी, तो वो तीनों एक जैसी होंगी। और अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी शेप के हिसाब से बात करेंगे तो मीन, मीडियन, मोड जो होंगे वो सेंटर में होंगे और दोनों तरफ की जो शेप है वो एक जैसी होगी। आगे असिमेट्रिकल या स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में द टेल ऑन द राइट हैंड साइड इज लॉन्गर देन द टेल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। और मीन, मीडियन और मोड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे द वैल्यू ऑफ मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। यानी मीन की वैल्यू सबसे बड़ी होगी, उससे छोटी होगी मीडियन और मोड इसमें सबसे छोटा होगा। वेयर एज इन नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द टेल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज लॉन्गर देन द टेल ऑन द राइट हैंड साइड एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड द वैल्यू ऑफ मीन विल बी लेस देन मीडियन विल बी लेस देन मोड। यानी इसका मतलब क्या हो गया, अब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको पता लग गया और असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता लग गया। इसको हम दो तरीके से बताते हैं, यानी शेप के एतबार से भी और मीन, मीडियन, मोड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन, मोड तीनों इक्वल होंगे और
tail on both sides of the distribution will be of same length या equal length. In positively skewed distribution, mean is greater than median is greater than mode, and the tail on the right hand side of the distribution is longer than the tail on the left hand side. And in negatively skewed distribution, mean is less than median is less than mode, and tail on the left hand side is longer than the tail on the right hand side. ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका, यानी हमें जैसे भी जिस तरह का भी एमसीक्यू बन के आएगा या इसके बारे में प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज स्क्यूनेस एंड राइट इट्स प्रॉपर्टीज़, तो आप उसमें ये लिख सकते हैं। अब आते हैं इसको फर्दर न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। द वैल्यू ऑफ एस के इज ऑलवेज बिटवीन -1 एंड +1, यानी एस के इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन +1। इसका क्या मतलब है कि जब भी आपने स्क्यूनेस की वैल्यू निकालनी, जिसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इट विल ऑलवेज लाई बिटवीन -1 एंड +1। यानी जब भी आप एस के की वैल्यू का आंसर निकालेंगे या तो वो -1 से ग्रेटर होगा या +1 के छोटा होगा या 0 भी हो सकता है। यानी जो इसके एक्सट्रीम आंसर्स होंगे वो -1 और +1 के दरमियान होंगे, बट इट कैन बी 0 एज वेल। अब जब हमें ये पता लग गया कि ये एस के की वैल्यू कहाँ पे आती है, जब आप एस के यानी कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की वैल्यूज निकालेंगे तब आपको इसकी प्रॉपर्टीज पता होंगी, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। सबसे पहले याद रखना आपने, इट विल बी ग्रेटर देन -1 बट लेस देन +1, यानी इसका आंसर जो है वो -1 और +1 के दरमियान होगा। अब आगे हम इसके 3 आंसर्स को मजीद डिस्कस करते हैं। इफ एस के इज इक्वल टू 0, ये तो बात है हुई कि -1 से ग्रेटर होगा और +1 से स्मॉलर होगा, तो इसका मतलब 0 भी -1 और +1 के दरमियान ही आता है। इफ एस के इज इक्वल टू 0 देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आपसे डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इफ एस के इज 0, यानी इफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज इक्वल टू 0 देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इफ एस के इज लेस देन 0, यानी लेस देन 0 का क्या मतलब है, अगर उसका आंसर नेगेटिव आ गया होगा -1 से छोटा ही, लेकिन इफ एस के इज नेगेटिव देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। Whereas if the value of Sk is greater than 0, then it is known as positively skewed distribution. यानी the coefficient of skewness, इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा -1 और +1 के दरमियान लाई करेगी। अगर इसका आंसर 0 होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन विल बी सिमेट्रिकल। इफ द आंसर इज लेस देन 0, यानी नेगेटिव है, then the distribution is said to be negatively skewed distribution. And if the value of Sk is greater than 0, then it is known as positively skewed distribution. ठीक हो गया। अब ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी सारी फीचर्स मैंने आपको डिस्कस करके बता दी हैं। अब बुक के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको वैल्यूज गिवन होंगी, जस्ट आपने स्क्यूनेस के जो प्रॉपर्टीज जो मैंने प्राइस का जो कॉन्सेप्ट दिया है, इस कॉन्सेप्ट की मदद से आपने क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। अच्छा, ये तो होगा कि व्हाट इज स्क्यूनेस और इसकी सारा कॉन्सेप्ट था। अब मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस का मतलब क्या है कि हम स्क्यूनेस की वैल्यू को मेजर कैसे करेंगे। इसके लिए भी 2-3 मेथड्स बुक में दिए हुए हैं। एक तो होता है β1 β2 का मेथड होता है जिसको हम कर्टोसिस कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ β1 β2 अभी डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि जब मोमेंट्स अबाउट मीन या मोमेंट्स का टॉपिक को आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि β1 और β2 इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द मोमेंट्स अबाउट मीन, क्योंकि अभी हमने मोमेंट्स अबाउट मीन को डिस्कस नहीं किया, जैसा β1 और β2 के कॉन्सेप्ट को मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। लेकिन वैसे कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को अगर मेजर करना हो तो उसके लिए ये देयर आर 3 फार्मूलाज, 2 गिवन बाय कार्ल पियर्सन्स एंड 1 इज गिवन बाय बाउलेस। यानी ये 2 स्टैटिस्टिशियंस थे या मैथमेटिशियंस थे। कार्ल पियर्सन्स ने 2 फार्मूलाज बताए हैं कि अगर हमारे पास मीन, मीडियन, मोड या स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर वैल्यूज गिवन हो तो उनकी मदद से हम कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की वैल्यू मेजर कर सकते हैं। तो पहला फार्मूला कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का है Sk इज इक्वल टू मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी अगर आपको क्वेश्चन में या डाटा में गिवन हो, मीन की वैल्यू गिवन हो, मोड की वैल्यू गिवन हो, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हो, तो हम वहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस यानी Sk की वैल्यू इजीली मेजर कर सकते हैं बाय पुटिंग दीज वैल्यूज इन दिस फार्मूला Sk इज इक्वल टू मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। इफ द डाटा इज गिवन अबाउट मीन एंड मीडियन, अगर डाटा में मोड की बजाय मीन और मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज गिवन है, तब हमारे पास एक दूसरा फार्मूला भी है Sk इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी डिपेंड करेगा
कि क्वेश्चन में आपको किस किस्म का डाटा गिवन है। अगर आपको मीन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तब आप एसके की वैल्यू मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन से निकालेंगे। इफ मीन एंड मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर गिवन देन द फार्मूला वुड बी एसके इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका मतलब क्या है सिंपल वर्ड में कि मीन और मीडियन का पहले डिफरेंस ले लें, फिर उसका 3 टाइम्स ले लें, या हम इसको ये भी कर सकते हैं 3 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आते हैं बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। बाउलेस ने जो अपना कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फार्मूला दिया है वो दैट इज बेस्ड ऑन द क्वार्टाइल्स, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल एंड मीडियन। इसका फार्मूला क्या है, एस के इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1। यानी ये कब हमने अप्लाई करना है, जब हमारे पास क्वार्टाइल्स यानी लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल और मीडियन की वैल्यू गिवन होगी, तब हम कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को बाउलेस के फार्मूला की मदद से सिंप्लीफाई कर लेंगे। आगे जब भी एसके की वैल्यू आपने जो सिंप्लीफाई कर देंगे उसका जो आंसर आएगा अगेन उसको आपने इसके मुताबिक ही करना है कि इफ द आंसर इज 0 देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, इफ द आंसर इज लेस देन 0 देन नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, एंड इफ एसके वैल्यू इज greater than 0 then the distribution will be positively skewed distribution। अब इन फार्मूलाज की मदद से एक्सरसाइज के क्वेश्चन सेलेक्ट किए मैंने। क्वेश्चन नंबर 4.25 व्हाट कैन यू से ऑफ स्क्यूनेस ऑफ द गिवन डाटा। कि क्वेश्चन में दिया हुआ डाटा बताया हुआ है, वैल्यू ऑफ Q1, Q2 एंड Q3 आर गिवन, यानी फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल जिसको हम लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल भी कहते हैं, और साथ उसने वैल्यू दी हमें Q2 की। अब देखें जो फार्मूला है बाउलेस का, उसका फार्मूला क्या है, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन। तो इसका मतलब है यहाँ पे Q3 प्लस Q1 दिया और साथ Q2 दिया हुआ है, Q2 इज योर मीडियन। जब मैंने क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स का कॉन्सेप्ट आपको दिया था उस लेक्चर की, आप उस वीडियो लेक्चर को खोल के देखेंगे, उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि जो लोअर अपर क्वार्टाइल हैं वो Q1 और Q3 हैं, लेकिन जो Q2 है दैट इज इक्वल टू मीडियन, क्योंकि जो मीडियन होता है वो हमेशा सेंटर को शो करता है। इसी तरह डिसाइल्स में बताया था मैंने D1, D2, D3 से लेकर D9 तक होते हैं, लेकिन जो सेंट्रल D होगा यानी D5 वो हमारा मीडियन होता है। सिमिलरली P50 जो होता है वो हमारा मीडियन होता है। इसका मतलब है Q1 और Q3 जो है ये लोअर और अपर क्वार्टाइल्स हैं, वेयरएज Q2 इज योर मीडियन। तो Q2 लिखा हो या मीडियन लिखा हो तो इसका मतलब है एक ही बात है। समटाइम्स कुछ लेवल पे कुछ एग्जाम्स में ऐसा भी होता है द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q3 इज गिवन, ना Q2 बताया होता है और ना ही मीडियन के बारे में बताया, और कहा यह जाता है कि कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करें, तब भी हम ऐसे निकाल सकते हैं कि Q1 और Q3 दोनों का सम लें और उसको 2 पे डिवाइड कर दें, क्योंकि Q1 और Q3 की जो एवरेज होगी वो Q2 होगा और Q2 इज इक्वल टू योर मीडियन होता है। लिहाजा जब कभी Q2 दिया हो तो इसका मतलब मीडियन है, तो मीडियन की वैल्यू Q2 के इक्वल सपोज करें। अब इसको करते हैं यूजिंग बाउलेस फार्मूला, एस के इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1। वैल्यूज पुट कर देते हैं। थर्ड क्वार्टाइल है 38.29 प्लस फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू है 13.73 माइनस 2 इंटू मीडियन। मीडियन नहीं गिवन है लेकिन सेकंड क्वार्टाइल दिया विच इज इक्वल टू मीडियन, सो माइनस 2 टाइम्स 26.01 डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1 यानी 38.29 माइनस 13.73। अब आप इसको कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई करें, द आंसर इज 0। अब आपने बताना है क्योंकि क्वेश्चन में उसने पूछा है व्हाट कैन यू से ऑफ स्क्यूनेस, पहले आपने कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को कैलकुलेट करना है, फिर जो प्रॉपर्टीज आपको समझाई हैं उसकी मदद से आपने डिसीजन मेकिंग भी करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। अब लिखेंगे, देखें एज एस के इज इक्वल टू 0, यानी इसका क्या मतलब है, एज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज इक्वल टू 0 hence the distribution is a symmetrical distribution। ये डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है क्योंकि जो मैंने बताया कि when the value of sk is equal to 0 then the distribution is said to be symmetrical distribution। पार्ट नंबर बी, अब पार्ट नंबर बी में गिवन है the value of mean is equal to 1403 and mode is equal to 1487। यानी अब हमें पूछा ये क्या है कि व्हाट कैन यू से ऑफ स्क्यूनेस, स्क्यूनेस के बारे में आप क्या बताएंगे, जबकि डाटा में जो वैल्यूज दी हैं वो सिर्फ मीन और मोड की दी हैं। अगर ये देखें अब जो एसके की मैयर्स के फार्मूला बताए मैंने, पहला फार्मूला कैलकुलेशन का क्या है, मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी मीन और मोड तो गिवन है बट
द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन, इसका मतलब है ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। सेकंड, 3 इंटू मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, ना मीडियन है ना स्टैंडर्ड डेविएशन है। अगेन इसका मतलब कार्ल पियर्सन के फार्मूलाज की मदद से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। बाउलर्स के लिए हमें लोअर एंड अपर क्वार्टर चाहिए, मीडियन चाहिए, तो फिर इसका कैसे हम निकालेंगे? इसका मतलब है कि अब हमने कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को मेजर नहीं करना, जो आपको इसके कॉन्सेप्ट या जिसकी प्रॉपर्टीज बताई हैं आपने उसके मुताबिक स्क्यूनेस की वैल्यू को बताना है। ये देखें यहाँ मैंने लिखा है जहाँ पे स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में या असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, इन अ पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, यानी इफ द वैल्यू ऑफ मीन इज ग्रेटर देन मीडियन और मोड देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे देखें कि मीन की वैल्यू है 1403 और मोड की वैल्यू है 1487, इसका मतलब है मीन इज लेस देन मोड। तो ये देखें, व्हेन मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मोड देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी नेगेटिवली डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे ये लिखेंगे एज मीन इज लेस देन मोड हेंस इट इज अ नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो आपका कॉन्सेप्ट था उससे ही आपने उसका आंसर दे देना। तो ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है और सम होता है शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाए, क्योंकि इसमें आपका कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व। तो आप यही लिख सकते हैं कि इन अ नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मोड, इन दिस केस as the value of mean is less than mode, hence it is a negatively skewed distribution, या the data relates to a negatively skewed distribution। फिर है बुक का क्वेश्चन नंबर 4.27, वो सेम ही है, यानी जो इसमें बी पार्ट है वो 27 सेम क्वेश्चन है, इसलिए वो लिखवाया। अब आगे चलते हैं 4.28, क्वेश्चन नंबर 4.28। 4.25, 6, 7 and 4.28 ये रहे। 4.28 में क्वेश्चन में दिया हुआ है द लोअर एंड द अपर क्वार्टर्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर दिस एंड दैट रिस्पेक्टिवली वेयर एज द वैल्यू ऑफ द मीडियन इज गिवन, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अगेन जैसा क्वेश्चन नंबर 4.25 का पार्ट नंबर 1 था, इसी तरह 4.28 में भी है। जो गिवन डाटा है उसमें लोअर एंड अपर क्वार्टर्स और मीडियन की वैल्यू गिवन है, जैसा इसमें हम फिर वो बाउलर्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की मदद से उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ Q1 इज इक्वल टू 142.36, Q3 इज इक्वल टू 167.33, मीडियन इज इक्वल टू 153.50 एंड SK, यानी SK की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो लिखें यूजिंग बाउलर्स फार्मूला SK इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, Q3 आ गया 167.33 प्लस Q1 आ गया 142.36 माइनस 2 टाइम्स मीडियन की वैल्यू गिवन है 153.50 डिवाइडेड बाय Q3 है 167.33 एंड Q1 इज इक्वल टू 142.36। पहले मैंने इसका न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया 2.69, फिर डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई किया हुआ है 24.97, फिर आंसर आ गया 0.12। आप डायरेक्ट भी निकाल दें तभी मार्क्स नहीं करते। अब देखें जो SK की वैल्यू आई है 0.12 विच इज ग्रेटर देन 1, तो आप ये लिखेंगे एज SK इज ग्रेटर देन 0 सो इट इज अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि SK की वैल्यू 0.12 है विच इज अ पॉजिटिव वैल्यू, यानी ग्रेटर देन 0 है। तो अगेन ये देखें इफ SK इज ग्रेटर देन 0 देन द डिस्ट्रीब्यूशन सेड टू बी पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34, ये भी ऐसे ही स्टेटमेंट से आपने करना है। मीन है 140 और मोड है 148.7। अगेन देखें द वैल्यू ऑफ मीन इज लेस देन द वैल्यू ऑफ मोड, हेंस इट इज अ नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये सारा कॉन्सेप्ट आपका पहले जो मेरा लेक्चर था उसमें मैंने क्या किया कि स्क्यूनेस के बारे में बताया, कि उसकी शेप के बारे में भी बता दिया कि शेप के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पता लगेगा कि पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। और फिर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मीन मीडियन एंड मोड के सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड की वैल्यू इक्वल होती हैं, पॉजिटिव स्क्यूड में मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड एंड नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मोड। फिर ये द वैल्यू ऑफ SK लाइज बिटवीन -1 एंड +1, यानी इसका आंसर हमेशा -1 और +1 के दरमियान होगा।
If the SK is equal to 0, then the distribution is symmetrical. If SK is less than 0, तो negatively skewed, and if SK is greater than 0, then positively skewed distribution. फिर इसको मेजर करने के लिए 3 फार्मूलाज होते हैं। कार्ल पियर्सन के 2 फार्मूलाज हैं, SK is equal to mean minus mode over standard deviation, या SK is equal to 3 times mean minus median over standard deviation। फिर बाउलेस का फार्मूला है SK is equal to Q3 plus Q1 minus 2 median over Q3 minus Q1। इन तमाम फार्मूलाज की मदद से सारे शॉर्ट क्वेश्चंस किए हैं। अगर आपको गिवन डाटा में जो फार्मूलाज मैंने पढ़ाए हैं उसके मुताबिक वैल्यूज गिवन है, तो हमेशा पहले आपने SK की वैल्यू को मेजर करना है बाय यूजिंग कार्ल पियर्सन और बाउलेस फार्मूला। फिर उसके आंसर को देखना है कि 0 आ रहा है, 0 से ग्रेटर आ रहा है, या 0 से लेस आ रहा है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताना है। बट इफ ओनली द वैल्यूज ऑफ 2 वेरिएबल्स मीन और मीडियन, या मीडियन और मोड, या मीन एंड मोड गिवन, तब आपने फिर उसको मेजर नहीं करना, जस्ट इन प्रॉपर्टीज की मदद से बता देना है कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, या नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। समटाइम्स ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो कह दे इफ द वैल्यू ऑफ मीन इज इक्वल टू 20, व्हाट वुड यू से अबाउट मीडियन एंड मोड इफ इट इज अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हम क्या करेंगे, साथ वो हिंट बता देगा क्वेश्चन में कि मीन, मीडियन और मोड में से कोई एक वैल्यू बता दी है, लेकिन साथ ये कह दिया कि ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका मतलब है द वैल्यू ऑफ द अदर 2 वेरिएबल्स विल आल्सो बी सेम, क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन, मोड तीनों की वैल्यू इक्वल होती है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अब जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम स्क्यूनेस को ही मेजर करेंगे तीनों मेथड से, और उसका ग्रुप डाटा के क्वेश्चंस करेंगे कि अगर ग्रुप डाटा का लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। कॉन्सेप्ट यही होगा, फार्मूला यही होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।